तो अब हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये फॉर्मूला कैसा है, क्या करता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगी, ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू कैसे आती है ये हम प्रूफ से समझते हैं। देखिए ये हमें दिया हुआ है, हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी लिख दिया। इसको हम इस तरफ से करते हैं। अब हम करेंगे इसको डिवाइड बाय ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए बराबर माइनस सी बाई ए। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आप कि ये जो है सारी इक्वेशन, अब इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाली चीज अगर ए स्क्वायर है, ये वाली चीज अगर ए स्क्वायर है और ये वाली चीज ए है तो ये हमारा 2b हो सकता है। क्योंकि हमें, अगर हम पिछले वाले पोर्शन में भी पढ़े थे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो हमें यहाँ पर कुछ अगर हम ऐड कर दें और इधर भी ऐड कर दें तो हमारा काम बन सकता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो अगर हमने इधर देखा कि ये चीज अगर हम 2b मान लें तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हमारा 2b b बाई ए है तो हमारा b कितना हो जाएगा, यानी कि b डैश में मान रहा हूं इसको, तो b हमारा कितना हो जाएगा, b बाई 2a के बराबर है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। अब ये वाली जो चीज है हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है, क्या बन चुकी है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हम करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, रूट लेते हैं, इसका रूट लेंगे तो क्या होगा, 2a इज इक्वल टू, ये हमारा स्क्वायर हट गया, दोनों तरफ से हमने स्क्वायर हटाया तो रूट लिया हमने इसका, ये होगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर इज नथिंग बट 2a। तो 4a स्क्वायर को हम 2a भी लिख सकते हैं अंडर रूट में। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये वाली चीज इधर आ गई, तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट में हमेशा कोई भी चीज का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको प्लस माइनस जरूर आ जाता है। तो प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन तो क्या होगा, क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यही हमारा x आ गया, यही हमारा श्रीधराचार्य रूल कहता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये फॉर्म है तो इसको याद रखने के लिए हमारा जो ये वाला चीज है, ये वाला जो अंडर रूट के अंदर की जो चीज है वो हमारी डी कहलाती है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो रूट के अंदर कोई भी चीज है तो वो या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर वो होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। तो ये जो है d अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा तभी हमारा जो रूट है, रूट्स आर रियल, वरना रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ये चीज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो या जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, रियल आएंगे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं डी की इंपॉर्टेंस और नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट हम लोग जानेंगे। अब ये चीज यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसके सवाल में करा देता हूं। एक सवाल करा देता हूं। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये x की जो वैल्यू है वो याद रख लो और जो d की वैल्यू है वो याद रख लो, बस अपना काम हो जाएगा। कोई भी प्रूफ वगैरह कौन याद करता है? हाँ, अगर वो प्रूफ पूछ सकता है तो प्रूफ थोड़ा देख के जाना, है ना। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 क्या यही है? 7x माइनस 2 प्लस 7x है, प्लस 7। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि भाई बताओ, तो हमने कहा कि a हो गया हमारा सर 9, b हो गया हमारा क्या 7, और c हो गया हमारा क्या माइनस 2, और d हो गया हमारा क्या b स्क्वायर माइनस 4। हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि d रियल होना चाहिए। तो b स्क्वायर हो गया हमारा 49 माइनस 4ac हो गया हमारा 4 इंटू रूट माइनस 2, सॉरी 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2। तो हमारा ये हो गया 49 प्लस 9, 8 9 72, तो हो जाएगा हमारा 72। 49 प्लस 72 यानी कि ये जो वैल्यू आई ये क्या आ गई हमारी 11, 11 121, यानी कि ये जो d है ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, 11 का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 है। ये चीज पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब कि हमारा जो रूट है वो रियल आएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया माइनस b की वैल्यू हो गई माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट ही कर ली है। तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 9, ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 18। तो एक आ जाएगा माइनस 18 बाई 18 और दूसरा आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4 बाई 18। अब अपना कटा के अपना आंसर निकाल लेना। यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग थोड़ा नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में जान लेते हैं। ऐसे सवाल बनते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानना। रूट्स के नेचर के बारे में देखो, d जो होता है हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये अंडर रूट में होता है जब हम x फाइंड करते हैं सीधा चारे रूल, क्योंकि d की सिग्निफिकेंस जो है, जरूरत जो है
वो सिर्फ सीधाचार्य रूल में है, इसलिए डी का जो भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वो सिर्फ सीधाचार्य रूल के लिए होता है, क्योंकि सीधाचार्य रूल के अकॉर्डिंग ही डी का हमको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन है कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारे रियल और एंड अनइक्वल आएंगे। ठीक, दूसरा रूल है डी अगर इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल और एंड इक्वल आएंगे। और तीसरा रूल है, थर्ड रूल, कि डी अगर हमारा लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे। अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये आ जाएगा बिल्कुल सही। दूसरे वाले में रूट कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a, क्योंकि ये वाली चीज पूरी क्या हो गई, 0 हो गई, d इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 था इसलिए। और यहाँ पे नो रूट्स एक्सिस्ट, कोई भी रूट, नो रियल रूट, इसके बारे में हम अलग से कॉम्प्लेक्स अलग से क्या मतलब, इसमें कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ही हमारे नेचर ऑफ द रूट्स है और यही हमारे जो है, यही हमारा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इस पे सवाल करेंगे। ये चैप्टर इतना ही था, इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनफैक्ट यही इतने ही पॉइंट ही थे इस चैप्टर में। तो ठीक है, ये चैप्टर हमने जल्दी से कंप्लीट कर लिया और अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।